नमस्ते। मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। और सन 2023 में मकर संक्रांति आप लोगों को मंगलमय हो, क्योंकि सन 2023 में जो मकर संक्रांति 15 तारीख को पड़ रही है, ये बहुत ही अच्छा है, मंगलमय है, लोगों को जीवन में कल्याणकारी है। 15 तारीख के जो मकर संक्रांति पड़ रही है, कहते नहीं जब सूर्य उदय होता है, जौन सी तिथि होती है, जब जो तिथि लगी होती है उसी की मान्य होती है। तो जब सूर्य उदय होगा तो मकर संक्रांति रहेगी, तो 15 तारीख को ही इस साल खिचड़ी मनाई जाएगी। क्योंकि मनाने के लोग तो 14 तारीख को ही मनाए, क्योंकि सदियों से 14 को ही मनाया जा रहा था, तो इस बार 15 तारीख को ही मनाई जाएगी। इसलिए लोग कंफ्यूज में थे, तो कितने लोग 14 को ही मना लिए थे, लेकिन असली मकर संक्रांति 15 तारीख को ही है। मकर संक्रांति पर ही चावल और उड़द की दाल मिक्स करके सुबह एकदम मुहूर्त में उठ करके नहा धो करके भगवान को ध्यान करके, और उसके बाद जो चावल होता है पूरब की मुंह करके 7 बार इकट्ठे, मतलब दोनों हाथ से मिलाते हैं भगवान का नाम लेकर के, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे नाथ, नया साल है जो ये मकर संक्रांति पर हर साल अच्छे अच्छे दिन आए। क्योंकि मकर संक्रांति कहते नहीं कि एक साल आ गया, दूसरी साल पता नहीं किसके नसीब में होगी, देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो इसलिए मकर संक्रांति प्रभु से विनती लोग करते हैं कि हमारे जीवन में सारा साल मंगलमय हो। तो इसलिए हाथों से उसको 7 बार मिलाते हैं, और तब जा करके हम खिचड़ी और दाना, लाई, चूरा, गट्टा, रेवड़ा, बर्फी, मूंगफली, ये सब चीज़ें सुबह सुबह हम उसको ग्रहण करते हैं। क्योंकि खिचड़ी का मान्य है दाने से, चूरा से, दही से, इसकी मान्य है कि दही चूरा खाना चाहिए मकर संक्रांति पर, दान भी देनी चाहिए मकर संक्रांति पर। क्योंकि और जब हम नहा धो करके सुबह सुबह तो सूर्य को अर्घ देना चाहिए। लोटे में जल, पीतल के लोटे हो या तांबे के, जैसे आपके यहाँ अवेलेबल हो, उसी तरह लोटे में जल ले करके काला तिल डाल करके, थोड़ा सा अक्षत और लाल चंदन डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। क्योंकि माघ के महीने में जो हम अर्घ देते हैं उसको ये बहुत फलदायी होती है, तो इसलिए हमें माघ के महीने में अर्घ देना चाहिए मकर संक्रांति पर। क्योंकि मकर संक्रांति ऐसी है जो हमें गंगा जल डालकर, लोग तो गंगा जी नहाने जाते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं हर साल मकर संक्रांति पर। और वैसे हर महीने में मकर संक्रांति पड़ती है, कितने लोग जाते हैं हर महीने भी गंगा जी में डुबकी लगाने, तो नहीं हर महीने जा मिलता है। तो साल की एक मकर संक्रांति है माघ के महीने में, इसका मान्य इलाहाबाद संगम में है, जा करके आप डुबकी लगा सकते हो। जैसे आप नहीं पहुंच पाते हो माघ के महीने में संगम नहाने के लिए, तो घर में गंगा जल डाल करके नहाना चाहिए। मकर संक्रांति पर गंगा जल डाल के नहाने से हमें उतना ही फल मिलता है जितना गंगा जी में नहाने पर मिलता है, उतना ही फल हमें घर में गंगा जल डालने पर मिलता है। तो इसलिए हमें दान पुण्य करने का पूरा अवसर है। माघ के महीने में मकर संक्रांति पर हमें दान पुण्य करना चाहिए। क्योंकि हमें जो दान पुण्य करते हैं तो हमें इसका 100 गुना करके मिलता है। तो इसलिए हमें मिले या न मिले माघ के महीने में हमें दान पुण्य करना चाहिए। कहते नहीं दान पुण्य करा हुआ कहीं भी व्यर्थ नहीं जाता है, तो दान पुण्य करना चाहिए। क्योंकि जीवन का वसूल है कि हमें मनुष्य का तन मिला है, बड़े भाग्य से मिला है, तो हमें जीवन में दान देना चाहिए। और यहाँ तक कि ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का जरूर खाना चाहिए, खिचड़ी का दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को दान जरूर देना चाहिए, अपने घर में भोजन भी कराना चाहिए इत्यादि। क्योंकि लोग भोजन कराने के लिए मकर संक्रांति पर खिचड़ी ब्राह्मण ढूंढ कर ले आते हैं। गांव में तो मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसलिए
हमें मकर संक्रांति पर दान देने की जगह हमें मंदिरों में भोजन पहुंचा दो या सूखा जैसे सीधा पहुंचा दो, तो हमें मकर संक्रांति पर देने